मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। न तो किसी विधायक को जबरदस्ती बुलाया गया, न किसी विधायक को रोका, न किसी विधायक को अंधेरे में रख के दस्तखत कराए गए, न किसी विधायक से जोर जबरदस्ती की गई। सबने स्वतः स्फूर्त हाथ खड़े करके अपनी एकजुटता प्रदर्शित की थी। अब कौन क्या कह रहा है? अब मंच पर बैठे हुए अगर कोई नेता ये कह दें, जो हमने वहाँ पे जो एक अनौपचारिक सी बैठक की थी, उसमें मंच पर बैठा हुआ कोई अगर नेता ये कह दे साहब मुझे ही नहीं पता था, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। कि जो लोग मानेसर गए थे उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद है। और चूंकि एक प्रथा है ये कि जो भी आउटगोइंग मुख्यमंत्री होता है, अगर आप अशोक गहलोत जी को हटा रहे हैं, तो जो भी आउटगोइंग मुख्यमंत्री होता है उसकी सलाह ली जाती है और बहुत हद तक उसकी सलाह मायने रखती है। तो जो भी फैसला लें हाईकमान, जो भी अध्यक्ष बने कि सोनिया जी फैसला लें, उसमें उनकी बात को महत्व मिले। और हमने ये नहीं कहा था कि ये प्रस्ताव में लिख दिया जाए कि यदि किसी पार्टी के 125 विधायक हो, उसमें से 102 विधायक ये कह दे कि आप उनको बनाइए और उनको मत बनाइए, तो क्या बहुमत के आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए? ये फैसला विधायकों के बहुमत के आधार पर होना चाहिए, मेरा मानना है। क्या बात कर रहे हैं आप? सचिन पायलट जी के पास यदि ज्यादा वोट हैं तो वो बन जाए, कौन मना कर रहा है? कौन रोक लेगा उनको? यदि विधायक ज्यादा है और उनके पास ज्यादा विधायक नहीं है तो किसी और को मान ले जिसके पास ज्यादा विधायक है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। मैंने आज भी मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी की जो वे ऑफ स्टाइल है, मेरा मानना, हो सकता है मैं गलत हूं, कि मेरी राय है ये कि अशोक गहलोत जी ऐसे व्यक्ति हैं, यदि सोनिया गांधी जी उनसे कुछ भी कहेगी तो वो उनकी कोई बात टाल नहीं सकते। वो मैंने उनके खुद के मुंह से सुनी है कि मैं मैडम को कोई भी चीज मना नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं, वो मना नहीं कर सकते। अब की बार वो उलझ गए, क्योंकि उलझ क्या गया, अभी मैडम ने क्या कहा ये हमारी नॉलेज में नहीं, उनको कहा भी नहीं। मैडम की एक तारीफ मैं बता रहा हूं जो मेरी नॉलेज में है, वो कभी भी न्याय करती है। और इतनी बड़ी लीडर जिसने 10 साल तक कांग्रेस को जिताया देश में, अभी तो बीजेपी को 10 साल हुए नहीं, इनको इतना घमंड है बीजेपी के लोगों को। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तुम्हारा घर संभाल लो, कांग्रेस मुक्त भारत। अजय माकन पर हाईकमान के हम नोटिस में लाना चाहते हैं कि अजय माकन जी की जो थोड़ी सी भूमिका है वो संदिग्ध है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो आप नोटिस ही जारी नहीं कर रहे हो। 35 दिन वो सरकार को गिराने के लिए मानेसर होटल में बैठे रहे, आप हमारे साथ बैठे रहे, और आप लोग आए दिन हमें जो है, हम आपकी सारी बातें सुनते थे और हमें दुख है, उनको तो आपने नोटिस जारी नहीं किया। और आपने दिल्ली पहुंचते ही तुरंत आनंद फानन के अंदर धारीवाल जी, महेश जोशी जी और धर्मेंद्र जी के खिलाफ आपने नोटिस जारी कर दिया। एक तरफ तो आप इतने सक्रिय हो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप किसी तरह की जो इतने निष्क्रिय हो कि प्रमुख बीजेपी का बना दिया, कांग्रेस का बनना चाहिए था राजधानी में। मैं खुद उसमें पर्यवेक्षक था, हमारी ड्यूटी लगी थी एज ए प्रभारी, मैं जयपुर का प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते था। हम इसलिए हाईकमान के ध्यान में लाना चाहते हैं।